अध्याय 40 भ्रष्टाचार का प्रभाव और सुधार के उपाय। एक्सपी सर और उसके छात्र एक नई कार्यशाला में पहुंचे जिसका विषय था भ्रष्टाचार का नैतिक मानकों पर प्रभाव और इससे निपटने के उपाय। यह कार्यशाला उनके यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी जहां वे भ्रष्टाचार के प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। एक्सपी सर ने छात्रों को कार्यशाला के महत्व को समझाते हुए कहा, भ्रष्टाचार सार्वजनिक प्रशासन के नैतिक मानकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आज हम यह समझेंगे कि भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। गणेश ने चर्चा की शुरुआत की। भ्रष्टाचार न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बाधित करता है बल्कि यह नैतिक मानकों को भी कमजोर करता है। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो यह प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को प्रभावित करता है। यह सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को भी घटित करता है और जनता के विश्वास को कमजोर करता है। गायत्री ने भ्रष्टाचार के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा, भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होता। इससे जनता को सही लाभ नहीं मिलता और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार होता है तो परियोजना की गुणवत्ता प्रभावित होती है और जनता को आवश्यक सेवाएं नहीं मिलती। वैष्णवी ने भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर चर्चा की। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले हमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना होगा। सरकारी प्रक्रियाओं को खुला और स्पष्ट बनाना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। राधिका ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा। दूसरे, हमें सख्त कानूनी और संगठनात्मक नीतियां बनानी चाहिए जो भ्रष्टाचार को दंडित करें। इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र और सक्षम ऑडिट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। रोहिणी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। एक राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सफल पहल शुरू की। उन्होंने सभी सरकारी सौदों और अनुबंधों को ऑनलाइन प्रकाशित किया और नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने का एक आसान तरीका प्रदान किया। इस पहल ने भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई। श्वेता ने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों को नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सुप्रिया ने निष्कर्ष निकाला, भ्रष्टाचार के प्रभाव को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें पारदर्शिता, जवाबदेही, सख्त नीतियां, जागरूकता और नैतिक शिक्षा को एक साथ लागू करना होगा। इससे हम भ्रष्टाचार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और प्रशासनिक नैतिकता को बनाए रख सकते हैं। एक्सपी सर ने कार्यशाला का समापन करते हुए कहा, आप सभी ने भ्रष्टाचार के प्रभाव और इससे निपटने के उपायों को अच्छी तरह से समझाया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन उपायों को अपने सार्वजनिक प्रशासन में लागू करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाएं। सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने भ्रष्टाचार के प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की। इस अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि कैसे पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी नीतियां भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकती हैं और नैतिक मानकों को बनाए रख सकती हैं। जैसे ही वे कार्यशाला से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनके पास एक ठोस रणनीति है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता को अपनाने और प्रभावशाली सार्वजनिक सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।